नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखते हैं अत्वरा। अत्वरा का मतलब होता है जहाँ भी शीघ्रता का अभाव होता है, शीघ्रता की कमी होती है, उसे हम कहते हैं अत्वरा। वहीं ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे कहते हैं उर्वरा। वहीं उसका विलोम कोई ऐसी ज़मीन जो अच्छी पैदावार ना देती हो उसे हम कहते हैं ऊसर या फिर बंजर ज़मीन। कुंती का पुत्र, कुंती के जो पुत्र है पांचों पांडव प्लस कर्ण, उन्हें हम क्या कहते हैं? कौन्तेय। वहीं वह जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं? क्षितिज। आज ये देखते हैं हम मुहावरे लोकोक्ति में देखेंगे चींटी के पर निकलना यानी मरने के दिन निकट आना। वहीं छक्के छूटना का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, यानी कोई भी झूठ है बार बार नहीं चलता। ज्यों ज्यों भीगे कामरी, कामरी यानी कंबल, जो जैसे जैसे कंबल भीगती है त्यों त्यों भारी होए वैसे वैसे वो भारी होती है, यानी समय के साथ जो जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। टके की मुर्गी 9 टके वसूल, यानी बहुत ज़्यादा फायदा होना, किसी वस्तु को बहुत अधिक मूल्य पर बेचना, उसके लिए हम लोकोक्ति क्या इस्तेमाल करते हैं? टके की मुर्गी 9 टके वसूल। आज के शब्द युग में हम देखेंगे आर्द्रा। आर्द्रा हिंदू शास्त्र में एक नक्षत्र का नाम होता है आर्द्रा। वहीं आर्द्र का मतलब होता है गीला। कौशल होता है अवध, यानी यूपी का जो प्राचीन नाम था वो अवध। वहीं कौशल है निपुणता, चतुरता या होशियारी। झोंक पानी में पाए जाने वाला कीड़ा होता है जिसे हम लीच भी कहते हैं। और झोंक होता है एक तरफ झुका होना है, नॉक झोंक यानी सनक। उदार, उदार यानी कोई व्यक्ति दानशील होता है, दयालु होता है, उसके हम यूज़ करते हैं उसके लिए शब्द उदार। वहीं उद्धार, उद्धार यानी किसी का तारना या मुक्ति मिलना। और उधार का मतलब होता है ऋण, लोन या ऋण या उधार देना। आवरण, आवरण होता है किसी को ढक कर रखना, पर्दा करना। और आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक, कोई भी चीज़ मृत्यु तक, यानी उसके लिए हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? आमरण। और वहीं आभरण, गहने आभूषण के लिए हम आभरण यूज़ करते हैं। आज के विलोम शब्द में देखते हैं हम आदृत। आदृत यानी जिसका आदर किया गया हो, जो आदरणीय हो, आदृत। वहीं अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत, ये इसके विलोम होते हैं। कीर्ति, कीर्ति यानी यश प्रसिद्धि हम जानते हैं, और इसका विलोम होता है अपकीर्ति। ग्राम में यानी ग्राम से संबंधित, गांव से संबंधित कुछ भी हो तो उसे हम ग्राम में कहते हैं। वहीं नगर शहर से संबंधित होते हैं, उसे हम कहते हैं नागर। चपल, ये व्यक्तिगत विशेषता है। चपल यानी कोई चंचल व्यक्ति होता है, अस्थिर होता है, तो उसे हम कहते हैं चपल व्यक्ति। वहीं उसका विलोम होता है गंभीर। छदम, छदम का मतलब होता है छुपा हुआ या झूठ, या फिर कोई जैसे सही नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, उसे छदम नाम कहते हैं, तो छद्म। वहीं जो सामने हो, प्रतीत हो, सच हो, उसे हम कहते हैं व्यक्त। आज के पर्यायवाची शब्द में हम देखेंगे संतोष। संतोष के पर्यायवाची है इत्मीनान करना, तुष्टि, तोष, वृत्ति, संतुष्टि और सब्र। आज के पर्यायवाची सरल ही हैं। षड्यंत्र, षड्यंत्र में हम देखेंगे अभिसंधि। अभिसंधि एक पॉजिटिव शब्द लगता है, परंतु ये है षड्यंत्र का पर्यायवाची। वहीं कुचक्र, दुर्भिसंधि और साजिश। शहद, शहद के पर्यायवाची हम देखेंगे पुष्परस, पुष्प से निकला रस, पुष्पाशाव, पुष्पाशव। और मकरंद, मकरंद शब्द हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, शहद का पर्यायवाची होता है। और मधु। विषम, विषम यानी ऑड या मेल नहीं खाना, इसके पर्यायवाची है अनमेल, असंगत, असमान, बेजोड़ और बेमेल। वर्तमान, वर्तमान यानी अभी का, अभी जो सामने, उसके लिए तो हम कहते हैं उपस्थित, प्रस्तुत, मौजूद, विद्यमान और हाजिर। आज के पारिभाषिक शब्दावली में देखते हैं हम कंसल्टेशन। कंसल्टेशन यानी किसी से राय लेना, परामर्श लेना, बात करना, पूछताछ करना, तो उसे हम कहते हैं कंसल्टेशन। डिट्टो, डिट्टो यानी कि किसी चीज़ को सेम टू सेम, जो काम जैसा दिया गया है वैसा ही करना, उसे हम कहते हैं डिट्टो यानी यथोपरि। फाइंडिंग, फाइंडिंग यानी जितनी भी रिसर्च होती है सब कर कुरा किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उसे हम एंड में क्या कहते हैं? फाइंडिंग्स, निष्कर्ष। हीज एक्सीलेंसी, हीज एक्सीलेंसी हम यूज़ करते हैं किसी बड़े पद के लिए, कोई गवर्नर प्रेसिडेंस होता है उसके लिए हम कहते हैं हीज एक्सीलेंसी यानी परम श्रेष्ठ। आइडेंटिटी हम जानते हैं किसी की पहचान के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं? आइडेंटिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।